यहाँ पर चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और उन हवसी लड़कों के लिए ये जन्नत से कम नहीं था। इवन उनमें से एक बंदा तो रिसेप्शनिस्ट को ही सेट कर लेता है और न केवल इतना ही, वो तो आज रात की गपागप की प्लानिंग भी बना लेते हैं। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग हर रात 8:30 बजे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप भी कभी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये करना बिल्कुल फ्री है। कहानी स्टार्ट होती है और हम 3 पेलम प्यासे लौंडों को देखते हैं जिनका नाम ऑली, पैक्सटन और जोस था। इन तीनों ने यूरोप की लड़कियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है, इसलिए यूरोप की लड़कियों से मजे करने के लिए ये लोग यूरोप घूमने आए हैं। आज ये एक क्लब में लड़कियां ताड़ने के लिए आए होते हैं कि तभी जॉर्ज जोशीला हो जाता है और उनमें से एक लड़की के पास जाकर उसके दबा देता है। ये चीज उसके बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिससे उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है। और जब सिक्योरिटी गार्ड ये देखता है तो वो इन तीनों की गारमेंट पे लात मार के इन्हें क्लब से बाहर भगा देता है। अब तीनों लौंडे रात भर क्लब में औरतबाजी कर रहे थे, इस वजह से वो हॉस्टल में आने में लेट हो जाते हैं और हॉस्टल का दरवाजा बंद हो जाता है। अब पूरी रात इन्हें ऐसे ही बाहर रहना पड़ेगा, पर तभी ऊपर से इनका फ्रेंड एलेक्स इन्हें देख लेता है और इन्हें किसी तरह से अपने रूम में ले आता है। ये लोग एलेक्स से अपनी पेलम समस्या के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि यहाँ की लड़कियां तो देती ही नहीं है। मैंने तो ऐसा सुन रखा था कि यहाँ पर कहीं भी खोल के बजा सकते हैं। एलेक्स उन्हें करेक्ट करता है कि भाई ऐसा नहीं है, पूरे यूरोप की लड़कियां थोड़ी ना तुम्हें खोल के देने लग जाएंगी। अगर तुम्हें सच में गुलाबी लेनी है तो तुम स्लोवाकिया चले जाओ। इतनी गर्मी तो इस समय कानपुर में नहीं हो रही है जितनी गर्मी स्लोवाकिया की लड़कियों की कच्ची में है। अब तो वैज्ञानिक भी ऐसा मान चुके हैं कि दिन पर दिन ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का मुख्य कारण स्लोवाकिया की बच्चियां की कच्चियां की गुलाबी लच्छियां हैं। इसलिए अगर तुम्हें भी अपनी गर्मी शांत करनी है तो तुम स्लोवाकिया जाकर के एक बार ट्राई कर सकते हो। अब भाई साहब, तुम पेलम प्यासे लौंडों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो तुरंत ही अपना गुल्लक फोड़ते हैं और किसी तरह से स्लोवाकिया की टिकट का अरेंजमेंट करते हैं। अगले दिन जब वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तभी उनकी मुलाकात एक ओल्ड बिजनेसमैन से होती है। रसिया लौंडे कहीं भी क्यों न चले जाएं, पर वो आंखों से ही पहचान लेते हैं कि कौन कितना हवसी है। लौंडे समझ जाते हैं कि चाचा भी कम प्यासे नहीं है, तो वो भी उनसे स्लोवाकिया की गहरी गुफाओं के बारे में पूछने लग जाते हैं, जिस पर चाचा उन्हें सारा गुप्त ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक टाइम पर वहाँ की कई सारी कच्चियां गीली की थी। इवन वो तो अभी भी इसीलिए जा रहे हैं। पर अगले सीन में जब वो ओल्ड मैन अपना लंच कर रहा होता है तभी उसके हाथ अचानक से कांपने लगते हैं। ये चीज उन तीनों के लिए काफी अजीब थी, लेकिन अगले ही पल वो ओल्ड मैन अचानक से उनमें से एक बंदे के थाई पर हाथ रख देता है, जिससे उसकी फटकी फ्लावर हो जाती है और वो तुरंत अंकल को धर कर गिराने लगता है, जिससे अंकल की ऐसी सुलगती है कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद ये लोग स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और यहाँ से सीधा उसी हॉस्टल के निकलते हैं जिस हॉस्टल का एड्रेस एलेक्स ने दिया था। और भाई साहब, यहाँ पर पहुंचते ही वो एलेक्स को धर दुआएं देने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कच्चे बादाम की पूरी मार्केट लगी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली होती है और ये देख करके लौंडों का दिल खुश हो जाता है। वो लोग जब रिसेप्शन में जाते हैं तो ऑली रिसेप्शनिस्ट को ही सेट कर लेता है और आज रात की पेलम पिलाई की प्लानिंग भी करवा लेता है। खैर, वो लोग चाबी लेकर के जब अपने रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम नटालिया और स्वेटलाना था। वो स्पा के लिए जा रही होती हैं, तो वो तीनों लौंडों को भी साथ चलने का ऑफर करती हैं। एलेक्स ने इन्हें पहले से ही बता रखा था कि स्पा में कितनी गर्मी होती है, इसलिए वो लोग भी तुरंत चलने के लिए हाँ बोल देते हैं। यहाँ पहुंचकर हम देखते हैं वो तीनों लौंडे उन दोनों लड़कियों के खूब मजे लेते हैं और वो लड़कियां भी कोऑपरेट कर करके तीनों का मंजन कर लेती हैं। फिर यहाँ से निकलकर वो लोग एक पार्टी में मतलब पेलम पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर हवस का नंगा नाच हो रहा होता है और उसी नाच को ऑली और उसका फ्रेंड एंजॉय कर रहा होता है। पर बेचारा जॉस इन सभी से दूर एक सोफे में बैठा होता है। तभी नटालिया उसका जोश बढ़ाने के लिए उसके पास आ जाती है और उसे अपनी गहरी गुफाएं दिखाने लगती है, लेकिन वो सिगरेट पी रही थी और उसे भी मेरी तरह सिगरेट बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो गुलाबी का मोह नहीं करता और वहां से उठकर बाहर चला आता है, जहाँ पर उसके पास झामट झामट भरे के 4 ठुलौंडे आते हैं और उससे हफ्ता मांगने लगते हैं। जॉस को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कंटाप मारे या थपकी दें कि इतने में ही चाचा वहां पर आ जाते हैं। चाचा उन्हें कुछ पैसे दे करके वहां से भगा देते हैं और इस बीच जॉस को समझ में आता है कि चाचा बड़े डिसेंट आदमी हैं, बस खाली कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए वो उनसे ट्रेन में हुई बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और चाचा भी उसे इस बात के लिए माफ कर देते हैं। अंदर क्लब में बैठकर जब दोनों खुले हुए कच्चे बादाम देख करके रसिया रहे होते हैं तभी जॉस नोटिस करता है कि चाचा के हाथों में अजीब तरह का डॉग का टैटू बना हुआ है। खैर, पार्टी को निपटा करके दोनों फ्रेंड तो घर पर आ जाते हैं, पर ऑली उसी रिसेप्शनिस्ट के साथ गपागप करने के लिए उसके
साथ चला जाता है। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि ऑली उनके रूम में नहीं है। ये देख करके वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका फ्रेंड ऑली अभी तक उस रिसेप्शनिस्ट की लेने में लगा हुआ है। पर कुछ देर के बाद वो देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट तो अपने काम पर आई हुई है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसके फ्रेंड ऑली के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर वो बताती है कि ऑली तो यहाँ से चेकआउट कर चुका है। कल रात वो बहुत ज्यादा थक गया था और उसे बड़ा मजा भी आया था, तो उसने कहा कि वो अब यहाँ से जा रहा है। ये बात सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनका फ्रेंड ऑली उन्हें बिना बताए कहीं नहीं जा सकता था। इसलिए वो उन दोनों लड़कियों के पास भी अपने फ्रेंड के बारे में पता करने के लिए जाता है, जिन दोनों लड़कियों को इन दोनों ने पिछली रात पेला होता है। पर उन दोनों को भी ऑली के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी उनकी मुलाकात काना नाम की एक लड़की से होती है, जो उन्हें बताती है कि पिछली रात तुम्हारा फ्रेंड मेरी बहन के साथ था और ये दोनों पिलाई करने के लिए एक सस्ते ओयो में गए थे, तो हो सकता है तुम्हारा फ्रेंड मेरी बहन के साथ में हो। ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इनकी नजर पड़ती है ऑली पर, तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। पर कुछ दूर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो बंदा ऑली नहीं था, बस उसकी जैकेट ऑली से मैच कर रही थी। यहीं पर हम दूसरी तरफ ऑली का कटा हुआ सर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि शायद ऑली के एल लग गए हैं। दूसरे रूम में काना की फ्रेंड के भी कोई फड़वे लगा रहा होता है। रात में जब ये लोग दोबारा हॉस्टल में पहुंचते हैं और एक बार फिर से गुलाबी गुजिया खाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात उन्हीं लड़कियों से होती है और वो उनकी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देती हैं जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हमें जूस दिखाया जाता है जिसके सारे कपड़े हटाकर उसे एक टॉर्चर रूम में बंद करके रखा गया होता है। तभी वहां पर एक बहुत अजीब सा पर्सन आता है जो अपना मास्क हटाता है और तब हमें पता चलता है कि अल्यो ये तो वही चाचा हैं। वो चाचा के सामने रोने लगता है और उनसे माफी मांगने लगता है, परंतु चाचा घंटा नहीं सुनते। उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से वो जॉस के भी एल लगा देते हैं। अगले दिन बैक्स्टोन जब नाली से अपना मुंह निकाल करके अपने हॉस्टल में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉस ने भी चेकआउट कर लिया। बैक्स्टोन को ये चीज कुछ पच नहीं रही थी कि उसके फ्रेंड एक एक करके चेकआउट क्यों कर रहे हैं। यहाँ की गुलाबी गुजिया में कुछ ऐसा रिएक्शन है क्या कि ये लोग एक खाने के बाद दूसरी खाते ही नहीं और चेकआउट करके चले जाते हैं। बैक्स्टोन सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर के अपने दोनों फ्रेंड की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देता है और फिर वो उसी बार में जाता है जहाँ पर पिछली रात वो गया हुआ था। बार में देखता है कि यहाँ पर वही गुलाबी गुजिया की दोनों रानियां मौजूद हैं जो इस बार दूसरे किलो के जुगाड़ में लगी हुई हैं। तभी बैक्स्टोन उनसे पूछता है कि मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। नटालिया उससे कहती है कि मुझे क्या पता, हिला रहा होगा कहीं पर बैठ के, तुम जानो तुम्हारा फ्रेंड है। पर जॉस को अच्छे से याद था कि टल होने के पहले उसने अपने फ्रेंड को नटालिया के साथ ही देखा था, तो वो उससे बार बार फोर्स करने लगता है जिस पर नटालिया की फायर हो जाती है और वो उससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हें मिलवा देती हूँ। जिसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठा करके एक बहुत ही सुनसान जगह पर लेकर आती है जो शायद कोई बंद पड़ी फैक्ट्री थी। बैक्स्टोन सोचने लग जाता है कि भाई साहब जॉस ने तो यहाँ पर बड़े गहरे गहरे अड्डे ढूंढ लिए हैं, यहाँ पर किसी भी लड़की को बजाने के लिए लाया जाए तो कोई घंटा कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा और विलाई भी पूरी रात चलती रहेगी। खैर वो जब उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है तभी वो ओल्ड मैन को देखता है जो जॉस के एल लगा रहा होता है। ये देखकर बैक्स्टोन की फटके हाथ में आ जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। तभी नटालिया उससे कहती है कि लो तुम्हें एल लगवाने का शौक था इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ले आई। बैक्स्टोन वहां से भागने की कोशिश करता है पर तभी दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ एक रूम में लेकर जाते हैं। तभी एक और बंदा जब उसके फड़वे लगाने के लिए उसके पास आता है तो वो देखता है कि उसके पासपोर्ट में अमेरिकन लिखा हुआ था। ये देखकर वो बुढ़ऊ तो और खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसके बड़े प्यार से एल लगाने लगते हैं। बैक्स्टोन उनके आगे गिड़गिड़ा रहा होता है पर चाचा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर बैक्स्टोन जब उन्हें इरिटेट कर देता है तो चाचा की फायर हो जाती है और गुस्से में वो वहां से निकल जाते हैं ताकि बैक्स्टोन का मुंह बंद करने के लिए कुछ ला सके। फिर वो एक चीज की हेल्प से बैक्स्टोन का मुंह बंद कर देते हैं पर बैक्स्टोन को उल्टी आ रही थी और वो बेचारा कर नहीं पा रहा था, इसलिए चाचा उसका मुंह खोल देते हैं। कितना डिसेंट आदमी है बेचारा, मरने से पहले बैक्स्टोन को उल्टी करने का पूरा चांस दे रहा है। खैर इसके बाद जो बुढ़ऊ फिर से उस चिंसो को उठाते हैं तो बुढ़ापे में उनकी हड्डियां कड़कड़ा जाती हैं और वो चिंसो अपने ही ले लेते हैं, जिस वजह से चाचा दो फांकी में बढ़ जाते हैं। बैक्स्टन भी खुद को आजाद करके यहाँ से निकल जाता है और साइड में पड़ी एक लाशों के ढेर में छिप जाता है। कुछ देर के बाद जब एक आदमी उन लाशों को अपने साथ ले जा रहा था तो बैक्स्टन भी उन्हीं लाशों में छिप जाता है। बैक्स्टन को जब समझ में आता है कि एक अच्छा मौका है तो वो उस आदमी को मारकर वहां से भाग जाता है। फिर निकलकर वो एक दूसरे कमरे में पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं, तो वो उनमें से एक कपड़े को पहन लेता है और तभी उसकी नजर एक कार्ड पर पड़ती है जिस पर वही टैटू बना हुआ था और उसके पीछे कुछ रेट लिखे होते हैं जो कि अलग अलग देश के अलग अलग रेट होते हैं। हवसी मानुस, जो तुम सोच रहे हो ये उसका रेट नहीं है, ये रेट है उस देश के सिटीजन्स को टॉर्चर करने का। मतलब अगर अमेरिकन को कोई टॉर्चर करेगा तो उसे इतने पैसे मिलेंगे और यूरोपियन को कोई टॉर्चर करेगा तो उसे इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे करके ये रेट लिखा हुआ था।
इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो जब बैक्स्टोन को देखता है तो उससे लगता है कि ये तो अपना ही आदमी है, इसलिए वो उससे बताता है कि भाई अमेरिकन को देख करके मेरी फायर हो जाती है और भाई कसम से मेरा तो मन करता है कि लोहे का सरिया गर्म करके उनके पिछवाड़े में डाल दूं। बैक्स्टोन भी एक अमेरिकन होता है, इसलिए उसकी चिट करके फट रही होती है, पर फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता और उसे मीठी गोली दे करके वहां से कल्टी मारने लगता है। पर तभी उसे अपने फ्रेंड काना की याद आती है, इसलिए वो कार को वैसे ही छोड़कर वापस उसे बचाने के लिए चला जाता है। उस देर में उसे काना मिल भी जाती है जिससे वही आदमी टॉर्चर कर रहा होता है, इसलिए वो उस आदमी को शूट करके काना को छुड़ा लेता है। गोली चलने की आवाज से सभी लोग अलर्ट हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी बैक्स्टोन किसी तरह से काना को बचा लेता है और अपने साथ वहां से भागने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो जब वहां से भाग रहा होता है तभी उसकी नजर उन तीनों हवसी प्यासी लड़कियों पर पड़ती है जिन्होंने उनके एल लगाए होते हैं, इसलिए वो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनके फड़वे लगा देता है। और फिर यहाँ से निकलकर वो कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी वो देखता है रास्ते में पुलिस की चेकिंग लगी हुई है। वो यहाँ पर रुक नहीं सकता था वरना उस गैंग के आदमी आते ही होंगे और उसके कभी भी एल लगा देंगे, इसलिए वो गाड़ी को वहीं पर छोड़ करके पैदल ही शॉर्टकट के थ्रू रेलवे स्टेशन से जाने लगता है। कुछ देर के बाद वो रेलवे स्टेशन में पहुंच भी जाते हैं, पर जब यहाँ पहुंचकर काना खुद को आईने में देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है। इससे वो इतना डिप्रेस हो जाती है कि चलती ट्रेन के सामने कूद जाती है और अपने ही एल लगा देती है। बैक्स्टोन भी उसको मनी मन धर कर आ रहा होगा, बेचारा उसको बचाने के लिए अंदर गया और उसको अपने ही एल लगाने थे तो बैक्स्टोन को पहले ही बता देती, बेचारा इतना बड़ा रिस्क तो ना लेता। बैक्स्टोन जब ट्रेन से बैठ करके यहाँ से भाग रहा होता है तभी उसे उस ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी थी। वो ओल्ड मैन जब टॉयलेट जाता है तो बैक्स्टोन उसकी बच्ची को चुरा लेता है और ओल्ड मैन की ये देख करके फटके फ्लावर हो जाती है और उसकी इस गुलाबी फ्लावर के साथ ही ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है मेरे भाई तो मैं तुमको बता दूं कि तुमको हमारी वीडियो पसंद आ गई है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो कभी मिस ना हो। और वीडियो को एक लाइक कर दोगे तो कसम से गरीब की दुआ लगेगी और बहुत जल्दी ही गुलाबी गुजिया खाने मिलेगी। मूवी को डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात करना हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।